हेलो एवरीवन। आज हम हमारा जो मैनेजमेंट का हमने जो कल किया था, लास्ट टॉपिक हमने किया था जो, तो टॉपिक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो वहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, दैट इज़ 1.5 लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड देयर फंक्शंस। तो ये जो हमने मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा कल, तो उसमें जो लेवल है उसका मतलब मैनेजमेंट में भी एक लेवल होता है, टॉप लेवल होता है, मिडल लेवल होता है और लोअर लेवल होता है। तो ये क्या होता है, टॉप लेवल पे क्या कैसे होता है और उसके फंक्शंस क्या होते हैं, मिडल लेवल में जो मैनेजमेंट होता है उसके फंक्शंस क्या होते हैं और लोअर लेवल में जो मैनेजमेंट होता है उसके फंक्शंस क्या होते हैं, इसमें हम आज पढ़ेंगे। पहले यहाँ पे देखिए, टॉप लेवल मैनेजमेंट में यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्ट्रेटेजिकल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इट मीन्स कि यहाँ पे जो टॉप लेवल में जो होंगे जो भी, तो उसे कंडक्ट कौन करेगा, दैट इज़ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स। आपने सुना होगा सीईओ, कंपनी का सीईओ होता है, एमडी होता है, चेयरमैन होता है, जनरल मैनेजर होता है। तो ये सब कहाँ पे रहते हैं, टॉप मैनेजमेंट में रहते हैं। और ये जो प्लान मतलब जो जो भी चीज़ करना है उसे स्ट्रेटेजी, एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं, प्लान करते हैं और इस मैनेजमेंट में। यहाँ पे लिखा है फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट टू डू ओवरऑल स्ट्रेटेजिक वर्क। मतलब स्ट्रेटेजी बनाना है, मतलब क्या हमें कौन सा काम करना है तो उसकी स्ट्रेटेजी बनानी होती है। तो वो इस टॉप लेवल मैनेजमेंट में हमें देखने को मिलता है। टू डिटरमाइन एंड फाइनलाइज एम्स, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, टू डिफाइन विजन ऑफ वर्क, टू वर्क आउट लॉन्ग टर्म प्लान्स। मतलब ये जो बड़े बड़े जो प्लान्स है, टर्म्स है, कंडीशंस है कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसमें ये टॉप लेवल मैनेजमेंट में हमको देखने को मिलता है। यहाँ पे सब प्लान्स बनते हैं और टॉप लेवल्स में कुछ एग्जीक्यूट नहीं होता। टॉप लेवल में सिर्फ प्लान्स, आइडियाज़ जो है वो बनते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे फंक्शन होते हैं। सो नेक्स्ट, इसके बाद हम देखते हैं कि मिडल मैनेजमेंट। मिडल मैनेजमेंट में क्या होता है। मिडल मैनेजमेंट इज़ कॉल्ड एज अ टैक्टिकल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पे टॉप लेवल, यहाँ पे डायग्राम फिगर जो है 1.7 में, यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप लेवल, टॉप दिया हुआ है, मिडल दिया हुआ है, लोअर लेवल दिया हुआ है। यानी कि जो मिडल वाला है, जो बीच वाला पोर्शन है, तो वहाँ पे क्या होता है, टैक्टिकल लेवल ऑफ मैनेजर्स। यानी कि यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, आगे मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। पहले ये कौन, इसमें कौन कौन से लोग होते हैं, फंक्शंस, कौन कौन लोग इसको फंक्शन करते हैं, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय फैक्ट्री मैनेजर, प्लांट मैनेजर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, सीनियर मैनेजर। इसे कौन संभालता है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे कॉलेजेस में, हमारे जो इंजीनियरिंग कॉलेज है तो उसमें हमें, जैसे हमें देखने को मिलता है जो हमारे एचओडी सर होते हैं, जो हमारे एचओडी सर है शीर्षेकर सर, तो वो हो गए हमारे मिडल मैनेजमेंट। वो मतलब वो किस में काम कर रहे हैं, मिडल मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं। और प्रिंसिपल भी कह सकते हैं मिडल मैनेजमेंट में ही आते हैं, बिकॉज़ जो टॉप मैनेजमेंट में तो हमारे जो जो सोसाइटी के रहते हैं, गोखले एजुकेशन सोसाइटी के, वो हमारे आ जाते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में। तो मिडल लेवल में हमारे प्रिंसिपल सर और जो एचओडी है वो ये मैंने एक एग्जांपल दिया आपको समझाने के लिए कि मिडल मैनेजमेंट में कौन आता है। एंड उसके फंक्शंस क्या होते हैं, काम काम क्या करना, मिडल मैनेजमेंट क्या करता है, टू प्लान द एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजीज। टू प्लान द एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजीज इट मीन्स जो टॉप लेवल ने स्ट्रेटेजी बनाई थी, तो उसको एग्जीक्यूट करने का प्लान, उसको एग्जीक्यूट कैसे करे उसका प्लानिंग कौन करता है, मिडल मैनेजमेंट करता है। मतलब उसको कैसे बताना है, उसको कैसे करवाना है, उसका प्लानिंग जो होता है वो हमें मिडल मैनेजमेंट में देखने को मिलता है। टू डिसाइड मीडियम स्केल पॉलिसीज़, डैट इज़ पॉलिसीज़, मतलब इसमें जो डेली पॉलिसीज़, डेली बेसिस पे लॉन्ग टर्म्स नहीं, जो शॉर्ट टर्म के रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मैं बता दूँ आपको कि जैसे डेली का प्रोडक्शन कितना हो रहा है, तो वो सब का रखना, जो नोट्स वगैरह, या फिर एक जैसे उसका एक बोल सकते हैं कि
हमारे पास कॉपी होनी चाहिए कि हाँ इतने हमारा प्रोडक्शन हुआ है। तो ये सब कौन करता है, मिडल मैनेजमेंट में होता है। टू प्ले रोल एज अ बफर ग्रुप्स बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो ये किसके बीच में होता है, मिडल, ऑब्वियस सी बात है कि टॉप और मिडल लोअर लेवल के बीच में होता है। अब हम पढ़ेंगे कि लोअर लेवल आगे क्या होता है, वो हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि टू ट्रांसमिट आइडियाज़ ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑफ लोअर लेवल, मतलब जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो स्ट्रेटेजी बताई है उनको, तो उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है ये काम प्लान करके लोअर लेवल मैनेजमेंट को बताएगा मिडल मैनेजमेंट। ओके, टू सेंड द रिपोर्ट ऑफ वर्क टू हायर ऑथोरिटीज़। और जो भी हमें काम मिल गया लोअर लेवल से, जो काम मिल गया उसे वो एक रिपोर्ट बना के उसे हमें हायर ऑथोरिटीज़ में देना पड़ता है। सो कुछ इतना डिफ़िकल्ट नहीं है इसमें, ये मिडल मैनेजमेंट के ऊपर है, तो ये हम लोग ने देख चुके हैं। ओके, नाउ अभी लोअर लेवल मैनेजमेंट। सो लोअर लेवल मैनेजमेंट में मतलब जो काम करते हैं, जो प्लान्स जो डिसाइड हुआ है कि करना क्या है, जो प्लान मिडल मैनेजमेंट ने करके रखा है उससे एग्जीक्यूट, मतलब उससे करना, वो काम को करना, एक्चुअल में करना। प्लान करना अलग चीज़ है और काम को एक्चुअल में करना अलग चीज़। जैसे प्लान करना मतलब हमें किस टाइम पे क्या काम करना है, दैट इज़ प्लानिंग। बट उस टाइम पे काम होना, वो जो काम हो रहा है, तो वो इस लोअर मैनेजमेंट में होता है। इस कॉल्ड एज ऑपरेशन लेवल मैनेजमेंट। मतलब इसमें जो भी हमने सोचा है, जो टॉप लेवल और मिडल लेवल मैनेजमेंट ने जो स्ट्रेटेजी बना के, प्लान बना के जो सोचा है, वो हमें एग्जीक्यूट करना है, लोअर लेवल वाले जो एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसमें कौन कौन रहते हैं, शिफ्ट इंचार्ज, ट्रेनी इंजीनियर्स, सीनियर सुपरवाइजर्स, फोरमैन्स, जूनियर मैनेजर्स, लाइन इंचार्ज, एक्सेट्रा। तो ये सारे लोग जो होते हैं, जो ट्रेनी इंजीनियर्स जो ट्रेनिंग करते हैं, जो अपना नए नए फ्रेशर्स रहते हैं, वो ये सब जो लोअर लेवल मैनेजमेंट में आ जाते हैं। सो दे हैव नाउ फंक्शंस। अब उसके फंक्शंस क्या रहते हैं, टू सुपरवाइज द ऑपरेशनल एक्टिविटीज़। जैसे कि कोई समझो एक प्रोडक्ट बन रहा है, तो उसे देखने की, वर्कर्स अलग हो गए, वर्कर्स इसमें नहीं आते हैं, बट उसको जो सुपरवाइज़ करता है कि देखता है कि उसकी क्वालिटी कैसी है, उस प्रोडक्ट की, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है, तो उसे सुपरवाइज़ करना इस लोअर मैनेजमेंट का काम है। टू प्लान एंड एग्जीक्यूट डेली वर्क शेड्यूल्स। मतलब डेली का कितना हमें प्रोडक्शन चाहिए, कोई एक चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है तो हमें उस चीज़ का कितना प्रोडक्शन चाहिए, उसका रोज़ प्लान, और पहले प्लान करना है और एग्जीक्यूट करना है। ये डेली बेसिस पे होता है। वो जो ऊपर वाले, मतलब जो मिडल लेवल मैनेजमेंट के जो प्लान कर रहे थे, वो लोग शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे थे, ये डेली टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म इन द सेंस वो लोग एक एम दे देते हैं लोअर लेवल को, जो मिडल मैनेजमेंट होते हैं वो लोअर मैनेजमेंट को एक एम दे देते हैं कि एक महीने में आपको इतना करना है। अब लोअर मैनेजमेंट क्या करेगा कि एक महीने में कितने दिन होते हैं, 30 डेज़ या 31 डेज़ जो भी है, तो उसे उस काम को डिवाइड कर लेगी कि एक दिन में हमें इतना प्रोडक्शन करना होगा। तो इस प्लान को बनाना और एग्जीक्यूट करना ऑन द डेली बेसिस, ये काम, ये फंक्शन किसका है, लोअर मैनेजमेंट का है। ओके, टू एंश्योर स्मूथ ऑपरेशन, ऑपरेशन एकदम अच्छे से होना चाहिए, वो भी उसका ध्यान रखना चाहिए। ये कौन करेगा, लोअर मैनेजमेंट करेगा। टू सॉल्व bottleneck problems and डिफ़िकल्ट सिचुएशन ऑफ वर्कर्स रिलेटेड टू टेक्निकल एंड सेफ्टी इश्यूज़। तो जो भी इश्यूज़ होते हैं, कभी किसी को कोई हाथ पैर में कुछ लग जाता है, या फिर कुछ कोई पार्ट मशीन का डैमेज हो जाता है, तो वो सब देखने वेखने का काम कौन करेगा, लोअर मैनेजमेंट करेगा। टू गाइड वर्क फोर्स अबाउट देयर वर्क, टू असाइन टास्क और टू सबऑर्डिनेट्स। और ये कुछ पॉइंट्स है, इसमें आप पढ़ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि लोअर मैनेजमेंट है क्या। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम कि मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो एक्चुअली अभी तक आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट मैंने बताया, एडमिनिस्ट्रेशन भी क्या होता है, और ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा इसमें ये जो टॉपिक है इसमें हम क्लियर हो जाएंगे कि एक्चुअली मैनेजमेंट किसको कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन किसको कहते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन किसको कहते हैं। सो पहला टॉपिक हम आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन।
एडमिनिस्ट्रेशन इट इज़ द ओवरऑल एग्जीक्यूशन ऑफ द गिवन टास्क। मतलब अभी समझिए कोई किसी अभी जैसे हमारे जो ऑफिसर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आईएएस ऑफिसर आपने सुना होगा, आईएएस ऑफिसर दैट इज़ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफिसर। सो वहाँ पे जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है तो वो उसके नाम में ही एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब क्या कि उसके ऊपर होता है मैनेजमेंट, वो एडमिनिस्ट्रेटिव में आ गया। और उसके ऊपर आईएएस ऑफिसर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में आ गया, एडमिनिस्ट्रेटिव में आ गया। और उसके ऊपर जो जैसे उसके ऊपर कुछ मिनिस्टर्स रहते हैं, तो वो मिनिस्टर्स उसको स्ट्रेटेजी मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस बना के देंगे, तो उस टर्म्स एंड कंडीशंस पे उस आईएएस ऑफिसर को काम करना होता है। तो मैनेजमेंट एक मैं आपको ओवरऑल शॉर्ट में आपको समझा दूँ, फिर हम डिटेल में समझेंगे कि मैनेजमेंट सबसे ऊपर रहता है। जो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में जो होता है कि जैसे मिनिस्टर्स वगैरह वो सब हो गए मैनेजमेंट में, क्योंकि वो जो भी वो स्ट्रेटेजी करेंगे, जो भी वो लॉन्ग टर्म्स कंडीशंस रहेगा वो लोग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। वो बोलेंगे कि जो ऑफिसर्स होते हैं आईएएस ऑफिसर्स, उनको वो बोलेंगे कि ये प्लान है, तुमको इस पे काम करना है। तो आईएएस ऑफिसर क्या करेगा, वो हो गया अपना एडमिनिस्ट्रेशन फिर उस पर काम करवाएगा जो भी है नीचे उसके, जो पुलिस ऑफिसर जो भी है, पीआई जैसे पुलिस इंस्पेक्टर, पीएसआई जो भी है। सो उसके ऊपर ये मैंने जस्ट एग्जांपल दिया, तो आपको समझ में अभी तक आ गया होगा कि एक्चुअली मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम थोड़ा समझेंगे, लेकिन मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है वो मैं आपको बता दिया। नेक्स्ट, ड्यूटीज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सो ड्यूटी क्या होती है एडमिनिस्ट्रेशन, टू कीप एंड मेंटेन डॉक्यूमेंटेशन। मतलब जैसे बोलते हैं ना कागज़ पत्तर जैसा, नॉर्मली कॉमन भाषा में अगर हम समझे बोलें तो क्या बोलते हैं कि जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन, जैसे कि हमारे कॉलेजेस में वो जो एडमिन ऑफिस होता है, तो उसमें क्या होता है सारे जो भी स्टूडेंट्स है तो उनकी लिस्ट होती है, उनका जो पूरा डॉक्यूमेंट होता है उसमें। तो इन शॉर्ट एडमिन ऑफिस क्या है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है। ओके, टू कंडक्ट मीटिंग को रखने, मैं फिर खाली कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें अगर कोई मीटिंग रखनी है तो वो कौन करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। टू एग्जीक्यूट पॉलिसीज़ मेड बाय हायर अथॉरिटीज़, जो उनके ऊपर जो हायर अथॉरिटीज़ है, जो मैनेजमेंट ने की है उसको एग्जीक्यूट करना। जैसे मैंने पहले भी बताया कि उस चीज़ को, जैसे मिनिस्टर्स अगर कुछ डिसीजन ले रहे हैं, वो लोग के पास पावर है कि वो लोग कोई भी जो बोले, वो जो उन लोग को ठीक लगे वो लोग वो एक मतलब जो भी उनको वो टर्म्स एंड कंडीशंस रख सकते हैं जो उनके सूटेबल हो वो, तो वो उस उन पे पावर है। तो वो जो हायर अथॉरिटी, वो हो गया हायर अथॉरिटीज़, वो हायर अथॉरिटीज़ एडमिनिस्ट्रेशन को देंगे कि आप इस पर काम कीजिए। ओके, नेक्स्ट, टू कीप डिसिप्लिन वर्क एनवायरनमेंट। और ये सब तो कॉमन चीज़ें है कि हमें जो डिसिप्लिन में रहना चाहिए, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन है, तो वो किसका काम रहेगा, एडमिनिस्ट्रेशन का काम रहेगा कि हर चीज़ को डिसिप्लिन में रखें। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, और ये कुछ पॉइंट्स है तो आप 4-5 पॉइंट पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली क्या काम है, उसकी ड्यूटीज़ क्या है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट कैसे होता है, मैनेजमेंट पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं क्या है डेफिनेशन। मैनेजमेंट मैंने आपको पहले भी समझाया, इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग द एफर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स। पहले हम इतना समझते हैं, मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, मतलब हम पहले प्लान कौन सा प्रोसेस है, पहले हम प्लान करेंगे। फिर ऑर्गेनाइजिंग मतलब हम उसे ऑर्गेनाइज करेंगे, जैसे उत्पन्न करेंगे कुछ, जैसे कुछ स्टार्ट करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। लीडिंग मतलब हम लीड करेंगे उस चीज़ को, हम एक एज अ लीडर जैसे बोल सकते हैं, हम उसको डायरेक्शंस, हर किसी को डायरेक्शन देंगे कि आपका काम ये है, आपका काम ये है। एंड कंट्रोलिंग द एफर्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन जो मेंबर होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी मेंबर्स हैं, तो उनको कंट्रोल में रखना, उनको डिसिप्लिन में रखना। एंड ऑफ यूजिंग ऑल ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स टू अचीव स्टेट ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, मतलब कि हमने जो ऑर्गेनाइजेशन ने जो सोचा है तो उस पे काम करने के लिए
ऑर्गेनाइजेशन जो सोचा है, जो गोल मतलब एक टारगेट सेट किया है कि हमें यहाँ तक पहुँचना, इतने टाइम में हमें यहाँ तक पहुँचना है, तो उसको वो जो भी हमने रिसोर्सेस इनपुट किए हैं, जैसे कि मैंने कल बताया था, ह्यूमन रिसोर्स लगता है, टेक्नोलॉजी एक लगती है, और एक अपना फाइनेंशियल रिसोर्स लगता है। तो ये तीन चीज़ें जो इनपुट हम करेंगे, तो उसको पूरी तरह यूज़ करके जो हम अपने गोल को अचीव करें, तो ये होता है मैनेजमेंट, ये काम होता है मैनेजमेंट का। सो मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट एंड साइंस, मैनेजमेंट इज़ द टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो कोई एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें सबसे ऊपर कौन सा रहता है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मेक्स लॉन्ग टर्म प्लान्स। मैनेजमेंट क्या, जैसा मैंने पहले भी बताया कि मैनेजमेंट क्या रहता है? लॉन्ग टर्म प्लान्स रहते हैं, मतलब जो ऐसे प्लान्स जो लॉन्ग टर्म चले। नेक्स्ट है आपका फिर ये कुछ इसमें भी आप पढ़ लीजिए आगे के पॉइंट्स, तो आपको समझ में आ जाएगा। इजी, सारे पॉइंट्स इजी है। ऑर्गेनाइजेशन, सो पहले इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं, तो आपको समझ में आया कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है। अब हम लोग ऑर्गेनाइजेशन पे, ऑर्गेनाइजेशन हम लोग इतना बार वर्ड्स यूज़ करें, ऑर्गेनाइजेशन है क्या? सो एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ पर्सन यूनाइटेड टू अचीव एनी कंस्ट्रक्टिव टास्क। मतलब एक कुछ लोगों का एक ऐसा यूनिटी, एक ऐसा बोलते एक जैसा संस्था, एक बोल सकते हैं हम लोग, एक ऐसी संस्था कुछ लोगों की जो टू अचीव एनी कंस्ट्रक्टिव टास्क, जो मतलब कोई एक चीज़ को प्राप्त करने के लिए हमने कोई एक गोल सेट किया, कोई एक टास्क सेट किया कि हमें ये काम करना है, तो इसमें इतने लोग लगेंगे, इतने ये काम के लिए ये लोग लगेंगे। तो ये जो लोग हैं, तो वो जब यूनाइट होते हैं, जब एक होते हैं, जब एक साथ आते हैं, काम करते हैं, तो वो जिस चीज़ में काम करते हैं ना, उसे ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। सो ऑर्गेनाइजेशन में ऑल्सो डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ एंड रिसोर्सेज ऑफ फैसिलिटेड एफर्ट टू अचीव द कॉमन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। सेम चीज़ है, वही लिखा है, बस थोड़े अलग लैंग्वेज में लिखा है। तो आपको जो सूटेबल लगे उसका डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं और आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि एम ऑफ फॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन बनाने की क्या ज़रूरत है, तो वो एम क्या है, हमें क्यों, मतलब क्यों ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए। सो कंबाइन एफर्ट्स, मतलब ये तो पता होगा कि एकता में ताकत होती है। तो अगर लोग मिल के काम करें, एक यूनिट में काम करें, तो काम जल्दी होगा और इफ़ेक्टिव होगा। सो ऑर्डर्ड वे ऑफ वर्किंग, वर्किंग का जो वे है, वो मतलब जो काम करने का जो तरीका है, वो एकदम ऑर्डरली होगा कि जिसको जो काम दिया है वो करना है, सेपरेटली सबको अपना अपना काम दिया है, तो अपना अपना काम करना है, तो काम ऑटोमेटिकली स्मूथली होगा, इफ़ेक्टिवली होगा। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन ऑल, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सब पे रहेगी, एक पे नहीं रहेगी। तो सारे लोग, क्योंकि सारे लोग काम करेंगे, तो सब पर कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। टीम वर्क, ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, इफेक्टिव वर्क कंप्लीशन। सो ये सारे पॉइंट्स आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एम ऑफ फॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर, मतलब इसके कैरेक्टर क्या क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के कैरेक्टर्स क्या क्या है। इट इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्किंग पीपल, ये तो कॉमन चीज़ है। जैसे अगर ऑर्गेनाइजेशन है, इट मीन्स क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल है, मतलब कुछ लोगों का जुटना, एक साथ काम करना, उसे हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इट हैज़ अ वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर, it has a set of authorities and responsibilities, it is a function of management। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट मतलब अभी जैसे मैं आगे मैं समझाता हूँ, रिलेशन बिटवीन मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन हम जाने वाले हैं, तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्या है एक्चुअली इसका। और ये कुछ 4-5 पॉइंट्स है, तो आप ज़रा रीड कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा रिलेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। सो मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में रिलेशन क्या है, ये आपको अभी समझ में आएगा। सो इट इज़ द सबसेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके अंदर मैनेजमेंट आता है। समझ रहे हैं आपको? जैसे ऑर्गेनाइजेशन किसे कहेंगे हम, कि जितने भी लोग हैं वो उसमें एकजुट होकर काम कर रहे हैं, उसे हम ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। लेकिन मैनेजमेंट किसे कहेंगे, कि मैनेजमेंट एक पार्ट है, ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा है। इट इज़ द सबसेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ मैनेजमेंट। ओके, इट इज़ द ग्रुप ऑफ फ्यू मेंबर्स। मैनेजमेंट में क्या होता है कि कुछ लोगों का ग्रुप रहता है,
लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में क्या रहता है, इट इज़ द ग्रुप ऑफ ऑल मेंबर्स। ऑर्गेनाइजेशन में तो जितने लोग हैं उस चीज़ से रिलेटेड जितने लोग हैं वो सारे ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएंगे। मैनेजमेंट इज़ रनिंग द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट किसको रन करता है, ऑर्गेनाइजेशन को रन करता है। मतलब कि क्या कि मैनेजमेंट जैसे अगर मैनेजमेंट कुछ काम करवा रहा है, किसी से काम करवा रहा है, काम टास्क पूरा कर रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा है। नाउ ऑर्गेनाइजेशन इज़ रन बाय द मैनेजमेंट। और ऑर्गेनाइजेशन किससे रन होता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन जैसे जो कोई संस्था है तो वो कैसे चलती है, मैनेजमेंट के हिसाब से चलती है। मैनेजमेंट जैसा काम करेगा, जैसा वो उसको आउटपुट ला के देगा, गोल अचीव करेगा, तो उस हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन चलेगा। ओके, नेक्स्ट। और ये कुछ पॉइंट्स है तो आपको समझ में, लास्ट 2 पॉइंट्स थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। जैसे कि लिखा है, मैनेजमेंट हैज़ ऑथोरिटी एंड पावर। मैनेजमेंट के पास क्या रहता है, ऑथोरिटी रहती है और पावर भी रहता है। मतलब उसको कोई भी डिसीजंस लेने से मतलब कोई नहीं रोक सकता, उसके पास वो पावर है ना। ऑर्गेनाइजेशन रिस्पेक्ट्स मैनेजमेंट पावर। और ऑर्गेनाइजेशन मतलब सारे लोग हो गए, ग्रुप ऑफ द पीपल। तो सारे लोग क्या करते हैं, उस मैनेजमेंट के पावर को रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं। डिसीजन आर टेकन बाय मैनेजमेंट। जो भी डिसीजन होगा उस ऑर्गेनाइजेशन में वो मैनेजमेंट लेगा। एंड डिसीजन आर एग्जीक्यूटेड बाय ऑर्गेनाइजेशन। और ऑर्गेनाइजेशन मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, जो भी लोग हैं। ऑर्गेनाइजेशन इन शॉर्ट में बोलूँ तो ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब कुछ लोगों का एकता में होना, तो उसको बोलेंगे हम ऑर्गेनाइजेशन। एंड डिसीजन आर एग्जीक्यूटेड, मतलब जो डिसीजन मैनेजमेंट ने लिया है वो ऑर्गेनाइजेशन को उस पर करना होगा, उस पर काम करना होगा। तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअल में क्या है ना। अभी एक लास्ट टॉपिक है आज का हमारा, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि रिलेटेड बिटवीन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सो मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में रिलेशन क्या है। जैसे हमने अभी पढ़ा मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सो मैनेजमेंट क्या होता है, नॉर्मली अभी हम पढ़ते हैं इसमें, नॉर्मली कॉमन पीपल एज्यूम मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर सिमिलर टर्म्स, बट एज अ स्टूडेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंस वी मस्ट नो द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन दिस टू टर्म्स। मतलब नॉर्मली लोगों को क्या लगता है, हाँ मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन एक ही है, कोई अलग चीज़ नहीं है, इन दोनों का मीनिंग एक ही है। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता। बट हम अभी मैनेजमेंट ये सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हैं, तो इससे हमें, अगर हम पढ़े हैं, हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो हमको ये पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में फ़र्क है। तो क्या फ़र्क है वो मैंने पहले भी बताया था और आपको डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ। Before going into detail, we must note that the same terms are used exactly in opposite way in Indian management system. It means in India we must understand the terms in our contents. Unlike in Europe nations, in India management is considered as the higher authority position of an organization than the administration. मतलब इन इंडिया में क्या होता है, अनलाइक इन यूरोपियन नेशंस, इन इंडिया मतलब जो इंडिया है उसमें ऐसा माना जाता है कि मैनेजमेंट इज़ कंसिडर्ड एज द हायर अथॉरिटी पोजीशन देन द एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन से ऊपर ऊंचा पद किसका रहेगा, मैनेजमेंट का रहेगा। मैनेजमेंट यानी कि मैंने इन शॉर्ट बताया अभी कुछ देर पहले कि मैनेजमेंट हो, फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट समझ लो अपने जो मिनिस्टर्स रहते हैं, जो नेता रहते हैं, वो आगे मैनेजमेंट, वो हो गए मैनेजमेंट, वो लोग मैनेज करते हैं, वो लोग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कि फॉर एग्जांपल आईएएस ऑफिसर, तो अगर कुछ समझिए कहीं कहीं पे लॉकडाउन वगैरह, अगर जैसे हाल में अभी लॉकडाउन वगैरह लगा था, तो मैनेजमेंट हो गई अपनी सरकार, जो मिनिस्टर्स है तो वो लोग डिसीजन लेते हैं कि हमें लॉकडाउन लगाना है, तो वो बोलेंगे आईएएस ऑफिसर को। और आईएएस ऑफिसर मतलब क्या हो गया, आपके एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो एडमिनिस्ट्रेशन वो क्या करेगा, वो जो प्लान जो ऑर्डर्स ऊपर से मिले हैं, मैनेजमेंट से मिले हैं, वो इस चीज़ को एग्जीक्यूट करेगा, उस पर फॉलो करेगा, उसको फॉलो करेगा। सो एग्जाम्पल्स इन स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स, प्रिंसिपल, रजिस्ट्रार ऑफिस अथॉरिटीज़ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट आर कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेशन किसको बोलते हैं, जो फॉर एग्जांपल हमारे कॉलेजेस में जैसे प्रिंसिपल हो गए, रजिस्ट्रार हो गए,
जो एडमिन ऑफिस हो गया, तो वो सारे क्या हो गए, किस में आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स में गया। एंड द हेड ऑफिस ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज पेरेंट ऑफिशियल ऑफ द एज द मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट किसे कहेंगे, जो प्रिंसिपल के भी ऊपर होते हैं, जो सब देख रेख, जो डिसीजन लेते हैं कि हमें ये करना है, हमें स्कूल हमें एग्ज़ाम्स इतने ये हम हमारे जो स्कूल्स है, जो कॉलेजेस हैं, वो इतने टाइम से इतने टाइम तक होंगे, तो ये सारे डिसीजन कौन लेगा, मैनेजमेंट लेगा। नाउ इन इंडियन सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स हेड एज आर आई एस ऑफिसर, दैट इज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर, who are their bosses. Concerned ministers of that department in the boss of that IAS office. Minister in the Constitution of India is termed as a manager or executive of the governance। मतलब कि क्या, कि जैसे मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि मिनिस्टर्स क्या होते हैं, मिनिस्टर्स हमारे जो हो गए वो हो गए मैनेजमेंट, और जो आईएएस ऑफिसर हो गए वो हमारे हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव। जो मिनिस्टर्स मतलब मैनेजमेंट के जो भी डिसीजन है वो उसे फॉलो करेंगे, वो उस पर एग्जीक्यूट करेंगे। So this example prove that both the terms, that is administrative and management, are higher profiles, but management is above administration in इंडियन कंटेक्स्ट। मतलब हमें अब ये सारी बातों से हमें क्या पता चलता है कि एडमिनिस्ट्रेशन और जो मैनेजमेंट है वो दोनों अलग अलग टर्म्स है, उन दोनों के अलग अलग मीनिंग्स हैं। और इंडिया में ही मतलब क्या है कि मैनेजमेंट को ऊंचा पद दिया गया है, किससे ऊपर दिया गया है, एडमिनिस्ट्रेशन से ऊपर दिया गया है। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे कुछ एक दो पॉइंट्स है जो इंपॉर्टेंस है, वो मैं आपको रीड आउट करके और समझा के बता देता हूँ। मैनेजमेंट रिलेटेड टू द लॉन्ग टर्म डिसीजन, पॉलिसीज, प्लान्स एक्सेट्रा। दे मे रिलेट टू द प्लान सेट्स ऑफ मार्केट स्ट्रेटेजीज, डिसीजन, फाइनेंशियल लॉन्ग टर्म्स प्लान्स, डिसीजन अबाउट द न्यू टेक्नोलॉजी, रिक्रूटमेंट पॉलिसी एक्सेट्रा। मतलब वही मैंने बताया कि मैनेजमेंट क्या करता है, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ जो भी डिसीजन लेता है, जो भी लॉन्ग टर्म डिसीजन लेना रहता है वो लेता है। और इन शॉर्ट ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो शॉर्ट टर्म डिसीजन, जैसे कि डेली प्रोडक्शन कितना हो रहा है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी में प्रोडक्शन कितना हो रहा है डेली, या क्या मटेरियल, कितना मटेरियल लग रहा है, कितना प्रोडक्शन निकल रहा है, तो ये सारी चीज़ें कौन देखता है, एडमिनिस्ट्रेशन देखता है। सो मैनेजमेंट डिसाइड पॉलिसीज, एडमिनिस्ट्रेशन एग्जीक्यूट दोस पॉलिसीज। तो मैनेजमेंट क्या करता है, पॉलिसी को डिसाइड करता है कि हमारी ये पॉलिसी है, हम इस पॉलिसी पे काम करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्या करेगा, दैट एग्जीक्यूट्स दोस पॉलिसीज़, तो वो उस पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट करेगा। उस पॉलिसी मतलब लोगों सबको, मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन में है उन सबको बताएगा कि ये पॉलिसी पे आपको काम करना है, एग्जीक्यूट करेगा। सो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंस बिटवीन द मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग बस अब यहाँ पे रुकते हैं, और नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।